कई युग पुरानी है। ऋषि कश्यप के दो पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति में चूर होकर के पृथ्वी देवी को पाताल समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान वराह ने वहाँ से पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई के वध से क्रोधित होकर के हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या की ओर अग्रसर हुआ और उसने 36,500 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जो इस प्रकार से थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हिरण्यकश्यपु, आंखें खोलो, क्या वर चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, न मानव न देवता न राक्षस, किसी भी शस्त्र से ना ही मेरी मृत्यु हो। किसी भी महीने में अर्थात आपकी बनी सृष्टि में मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। तथास्तु। जब उधर हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया हुआ था, उसी समय स्वर्ग का राजा इंद्र आया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को मारने का प्रयास करने लगा, उसका वध करने का प्रयास करने लगा। तब नारद जी ने आकर के इंद्र को समझाया और कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। वहाँ नारद जी के आश्रम में नारद जी नित्य कयाधु को भागवतम सुनाया करते थे। एक दिन बोले, सारे प्राणियों के भगवान श्री हरि हैं, वही पूर्ण परमात्मा और जगत में व्याप्त हैं, सारे जग के पालनहार हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के आश्रम में प्रहलाद और कयाधु वहाँ पर उनका नित्य भागवत सुन करके एक दिन वह अपने महल पहुँचे। वहाँ पर कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाकर पूछा, बोलो प्रहलाद, सबसे बड़ा भगवान कौन है? पिताश्री, सबसे बड़े भगवान श्री हरि है, वही चराचर जगत में व्याप्त है, वो आपके मेरे सभी के स्वामी है। प्रहलाद का उत्तर सुन करके हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसको धक्का दे दिया और बोला, अरे मूर्ख, शत्रु की प्रशंसा करता है, क्या तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं? पिताश्री, जीवन मृत्यु तो भगवान श्री हरि के हाथ में है, उनकी मर्जी के बिना तो वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। अब तू जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा, देखते हैं तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के प्रहलाद को अनेक प्रकार के दंड दिए। उसको कभी हाथी के पांव से कुचलवाया, कभी उसको पहाड़ों से गिराया, कभी समुद्र में फेंक दिया। हर प्रकार से उसको प्रयास किया गया कि प्रहलाद मर जाए। कभी उसको विष दिया गया, निरंतर उसको प्रयास किया गया कि प्रहलाद मर जाए, परंतु वह कभी भी नहीं मरता, क्योंकि भगवान श्री हरि उसको हर बार बचा लेते। एक दिन जब वापस प्रहलाद सामने आया तो हिरण्यकश्यप बोला, तू हमेशा की तरह फिर बच गया? पिताश्री, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, आप जगत पिता नारायण से वैर छोड़ दे, वो आपको क्षमा कर देंगे।
मुझे तो कभी नहीं दिखा तेरा परम पिता, पर लगता है तू उसका चमचा है, इसलिए कदाचित तेरे बुलाने पर ही वो यहाँ आ जाए। वो आ जाए तो आज यह सिद्ध हो जाए कि सर्वशक्तिशाली कौन है। पिताश्री बुलाए तो उसे जाता है जो कहीं ना हो। श्री हरि तो सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है। ऐसा है तो बुला उसे, मुझे तो वह कहीं नहीं दिखाई देता। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है तो इस स्तंभ में भी तो होना चाहिए। बिल्कुल है। तो प्रार्थना कर, क्योंकि अगर स्तंभ में वह नहीं हुआ तो आज मैं तेरी गर्दन अपने हाथों से काट दूंगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ, अगर वो मुझसे तुझको बचा सके तो बचा ले। इस प्रकार क्रोधित होकर के हिरण्याकशिपु उस स्तंभ पे जोर से प्रहार करता है और तूने जो अपने अंत को बुलाया है, तेरा नाश करने मैं आ गया। मेरा रूप चाहे जो भी हो, यह निश्चित है कि तू आज मरेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। हिरण्यकश्यप, तू कब समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ। ब्रह्मा देव मेरी ही रचना है, मैं ही परम रचयिता हूँ, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देव मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु, मैं हूँ नरसिंह। धरती सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तो धरती पर है और ना आकाश में। तू मेरी जंघा पर है। और रही बात शस्त्र की तो देख मेरे नखों को, यह ना तो सजीव है और ना निर्जीव। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्का नखालाये, शिलाटङ्का नखालाये। इतो नरसिंह परितो नरसिंहो, इतो नरसिंह परितो नरसिंहो। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखां, अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश।